गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 में। और आज हम जो विभाजन सूत्र के कुछ प्रश्न और ले रहे हैं, जिसमें कि हमें दो बिंदु दिए होते हैं और जिस बिंदु पर विभाजित करता है वो बिंदु दिया होता है, हमें अनुपात निकालने होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम अनुपात निकालना आपको सिखाएंगे, किस तरह से हम अनुपात निकालते हैं। तो आइए, 4 आप 7.2 का देख रहे हैं। इसमें है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहां पर आपको अनुपात निकालना है और दो बिंदु आपको दे रखे हैं। तो दो बिंदु आपको जब दे रखे हैं तो किस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पर दो बिंदु, एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं, एक बिंदु को बी मान लेते हैं। ये बिंदु आपको दे रखा है -3, 10 और एक बिंदु हमें दे रखा है 6, -8। और यहां पर इनको जो है एक बिंदु दे रखा है, वो आपका जो बिंदु है जो विभाजित करता है उसे हम सी मान लेते हैं। वो आपको दे रखा है -1 और 6। अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आप अनुपात निकालिए। क्या निकालना है? यहां पर अनुपात निकालना है। तो यहां पर अनुपात पता नहीं है। जब भी कभी हमें आपको अनुपात निकालना होता है तो हम अनुपात को हम मान लेते हैं के अनुपात 1, यानी के मान लीजिए आप, अनुपात के ही है, 1 हम उसके नीचे लिख सकते हैं। तो के अनुपात 1 मान लीजिए। यहां पर अनुपात हमें जब निकालना होता है, बिंदु हमें दे रखा है कहां पर, ये इस दो बिंदु को कहां पर विभाजित करता है, ये बिंदु दे रखा है और हमें अनुपात निकालना था। अब विभाजन सूत्र जो सेक्शन फार्मूला है वो आपको हम बता चुके हैं। तो उसमें आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, मैं पिछले वीडियो में आपको, 2 वीडियो में आपको विभाजन सूत्र के बारे में बता चुका हूं किस तरह से सूत्र होता है। तो एक बार फिर रिकैप्चुलेट करता हूं उसको। तो विभाजन सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि हम किस तरह से निकालते हैं। अब यहां पर ये बिंदु दे रखा है, तो ये बिंदु आपको दे रखे हैं सी, और यहां पर अगर मैं यहां पर विभाजन सूत्र लगाता हूं तो मुझे ये क्या करते हैं, इसकी इससे करते हैं पहले, यानी कि के की किससे करते हैं, के × 6, फिर किसकी, एक की किससे करते हैं, पहले वाले से, +1 × -3, और फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये किया, कॉमा। अब इसी तरह से फिर के की किससे करते हैं, y वाले के साथ करते हैं। क्या किया, k × -8, प्लस फिर एक की किससे करते हैं, y वाले के साथ करते हैं, क्या, 1 × 10, और फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारे को पहले भी हम बता चुके हैं, बहुत आसान तरीका है अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने का मतलब आपने के अनुपात 1 में इसको मान लिया था। अब यहां पर जो बिंदु C, जिसे हम x और y कहते थे, वो दे रखे हैं कितना, -1 और 6। अब इसको हम हल करते हैं, ये 6k हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये k + 1 हो जाएगा, कॉमा, ये हो जाएगा हमारा 8k, और ये हमारा हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा k + 1। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों की इधर तुलना करते हैं। यहां पर अनुपात आपने जो माना था वो के अनुपात में, अब इसकी तुलना कर रहे हैं हम पहले, यानी कि ये आपका x वाला, ये y वाला कोऑर्डिनेट है। तो जब इनकी तुलना करेंगे दोनों और तुलना करने पर, अब इधर हम कितना है, ये -1, इधर क्या है 6k - 3, k + 1, x वाला x वाले के साथ ले लेना है। सिमिलर वे में y वाला लेते हैं, 8k + 10, k + 1 = 6। अब इसकी तिरछी गुणा करते हैं, इसकी इधर होगी, तो क्या हो जाएगा, -k और -1, इधर हो जाएगा आपका 6k - 3। अब k वाली जो टर्म्स है उनको इधर ले आते हैं, ये इधर है, ये -k, इसको ले जाते हैं उधर, -3, और ये हो जाएगा आपका कितना, +1। अब मैं इधर आ जा रहा हूं, देखिए यहां पर कितना हो गया, -6, और ये हो गया -7k, और इधर कितना हो गया आपका, -2, राइट। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो k हमारा आ गया 2/7। अब हमने जो अनुपात माना था, हमने अनुपात माना था k अनुपात 1, k हमारा कितना निकला, 2/7। अनुपात का मतलब बटे में होता है, तो एक का कोई फर्क पड़ता नहीं, यानी क्या है, ये 2/7। 2/7 का मतलब क्या हो गया, 2/7। अब चाहो तो आप इससे भी
इस वाले बिंदु से भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे तो ये 8k प्लस 10 इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 6k प्लस 6, फिर इधर ले आएंगे 8k माइनस 6k, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 10, यहाँ कितना हो गया। अब इसको हम हल कर रहे हैं, इधर हल कर दे रहा हूँ मैं इसको इस साइड में, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14k, और इधर हमारे पास हो जाएगा कितना माइनस के 4, यहाँ फिर कट गए तो के 4/14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो के आपका 2/7, वही 2:7 यहाँ से भी निकला है, यानी बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। तो ये अनुपात हमारा निकल गया 2:7। इस तरह से आप इन प्रश्नों कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दे रखा है 1 और -5 और बी दे रखा है -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल उसी तरह से है, बस इसमें इन्होंने दिया है कि आपको एक्स अक्ष पर विभाजित करता है। तो प्रश्न को हम देख किस तरह से करते हैं, ये देखिए। इसका आप रेखाखंड पहले खींच लेंगे। आपने रेखाखंड खींचा, रेखाखंड ए आपको बिंदु दिया है 1 और -5, और बी जो बिंदु दिया है -4,5, और यहां ये एक्स अक्ष पर इसको विभाजित करता है। अब एक्स अक्ष पर विभाजित करता है तो आपको पता ही है, इस बिंदु को मान लेते हैं हम सी। अब एक्स अक्ष पर विभाजित का मतलब x,0, क्योंकि इसमें y वाला निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ये पहले ही आपको बता चुके हैं, एक्स अक्ष पर y वाला 0 होगा, y अक्ष पर x वाला 0 होगा। तो आपको यहां पर ये सी बिंदु भी निकालना है और अनुपात भी निकालना है। पहले अनुपात तो निकालना बहुत जरूरी है, फिर आपको अनुपात की बात आती है। तो माना अनुपात, मैंने जब भी बताया था कि आपको अनुपात की बात आती है तो के अनुपात 1 मान लेते हैं, तो के अनुपात 1 आपने मान लिया। अब बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, तो अब इसमें बिल्कुल उसी तरह से पहले इसकी इससे करेंगे, यानी कि ये सी के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो पहले के की किससे करेंगे, -4 से, फिर 1 की किससे करेंगे, 1 से, यानी कि पहले एक्स इधर और इधर, फिर इन दोनों का क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। फिर y के लिए y के साथ k × 5 और 1 की किससे, 1 × -5, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। अब c के जो निर्देशांक हैं वो हमें दे रखे हैं x एक्सिस पे, यानी कि x, 0। तो ये हमारा हो गया -4k + 1 k + 1, और ये हो गया हमारा 5k - 5 k + 1। अब आपने क्या करना है, फिर वही तुलना करनी है। तो x का जो निर्देशांक आया -4k + 1 k + 1 आ गया, कॉमा y वाला क्या हमारा 0, ये हो गया 5k - 5 k + 1। अब इससे तो हमें निकालना, क्योंकि इसमें हम करेंगे तो ये x में आ जाएगा आंसर, यहाँ से k की वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है। तो 0 वाले से बहुत आसानी से, क्योंकि इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और इधर हो जाएगा 5k - 5, और इसको इधर ले आएंगे 5, और 5k हमें k निकालना है, तो 5/5 यानी 5/5, यानी k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। तो k का जो मान हमारा निकला वो क्या निकला, यानी k का मान जो निकला हमारा 1, यानी अनुपात इसके नीचे k अनुपात देगा, तो यानी 1:1। तो अनुपात तो हमारा क्या निकल गया, 1:1, क्योंकि इसमें अनुपात निकालना था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चीज और पूछा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु के निर्देशांक x की, ये तो y तो 0 है, ये तो कन्फर्म है। अब x की जो वैल्यू यहाँ देखिए, ये क्या है, x का जो वैल्यू है वो क्या था, -4k + 1, और यहाँ था k + 1। अब आपने कुछ नहीं करना क्योंकि वैल्यू k की आपकी निकल चुकी है, तो आप यहाँ पर 1 रख देंगे। तो ये हमारा 1 रख दें k की जगह, और 1, तो x आ गया हमारा 4 + 1/2। तो x हमारा यहाँ 4 बड़ा है, माइनस का निशान रहेगा, -3/2। अब जो सी बिंदु है वो हमारा x, क्या था 0। अब x की जो वैल्यू है वो निकल चुकी है -3/2, 0। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया, ये निर्देशांक बिंदु भी आ गए आपके। तो बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को आप आराम से नोट कर लें। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आज जो हमने आपको बताया
ये बताया विभाजन जो सूत्र है उसमें अनुपात किस तरह से निकाला जाता है और जिस बिंदु पर ये काटता है उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले तरह के प्रश्न लेके। धन्यवाद।